फिल्टर कॉपी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है टीएस सुधीर। बोर्ड एग्जाम्स कब होंगे 2021 के? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट frequently googled questions. If you recall, last year in December, by this time the date sheet was out, which is why everyone is asking कि इस बार सीबीएसई और आईसीएसई काउंसिल में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, I have put here the names of many states here in the country, and that's with the reason because हमारे कई सारे यंग स्टूडेंट्स ऐसे हैं, विद्यार्थी ऐसे हैं कि जब तक डेट शीट बाहर नहीं आती पढ़ना शुरू नहीं करते हैं। ओके, सो इन दिस एपिसोड ऑफ फिल्टर कॉपी आई वांट टू टेल व्हाट इज द पोजीशन ऑन द ग्राउंड, ताकि आपको एक्यूरेट, रिलायबल, ऑथेंटिक और फैक्ट बेस्ड जानकारी रहे, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकें। ओके, दक्षिण से शुरू करते हैं। केरल में पिनरई विजयन सरकार ने कहा है कि मार्च 17 और 30 के बीच में 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स कराए जाएंगे। I repeat, between the 17th and the 30th of March, the Kerala state government has decided to conduct the board examinations for the state board students of class 10 and 12. So, the most literate state in India has been the first of the blocks announcing the period when the board examinations will be conducted. Let's move to Karnataka. There the COVID-19 की जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, in a meeting in which शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार भी मौजूद थे, they have recommended that from the 1st of January 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल में आने के लिए कहा जाए और 15 जनवरी से यानी कि पोंगल संक्रांति के बाद 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी फिजिकल क्लासेस के लिए आने के लिए कहा जाए। सो कर्नाटका ऑल्सो फॉलोइंग काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑब्लिक फाइनल एग्जामिनेशंस। आंध्रा में कई सारे हफ्तों से, नवंबर से फिजिकल क्लासेस हैव ऑलरेडी बिगन। इन फैक्ट व्हेन आई स्पोक टू द एजुकेशन सेक्रेटरी बी राजशेखर, ही सेड we are on track because our physical classes have been on for the past many weeks. So that's as far as Andhra is concerned. तेलंगाना की तरफ चलते हैं। यहां पर टीचर्स की जो एसोसिएशन है, उन्होंने सरकार को रिकमेंड किया है कि जल्द से जल्द आप फिजिकल क्लासेस को शुरू करें और एवरीडे 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इन एवरी क्लास को बुलाया जाए। यानी कि अगर 30 बच्चे हैं एक क्लास में तो मंडे को 10, ट्यूसडे को 10, वेडनेसडे को 10, थर्सडे को पहले 10 अगेन, सो इन रोटेशन, सो दैट सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है। तो यहां तक तो हो गए दक्षिण राज्यों की बात। महाराष्ट्र की तरफ चलें। महाराष्ट्र में नवंबर 23 से कक्षा 9वीं से 12वीं की क्लासेस, फिजिकल क्लासेस शुरू हो गई हैं और सबसे ज्यादा बच्चे आए दिसंबर 14 तारीख को। 14 तारीख दिसंबर को 11 लाख बच्चे, अकॉर्डिंग टू एन रिपोर्ट इन द इकोनॉमिक टाइम्स, 11 लाख बच्चे फिजिकल क्लासेस में 14 दिसंबर को मौजूद थे। सो महाराष्ट्र हैज आल्सो स्टार्टेड। उत्तर प्रदेश, आसाम, गोवा, यहां पर भी क्लासेस शुरू हो गई हैं। हालांकि अटेंडेंस काफी कम है। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। टीचर फिजिकल क्लासेस में जितने बच्चे हैं उनको पढ़ाती है, उसी को ब्रॉडकास्ट किया जाता है इन ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो फॉर दोज हु आर नॉट अटेंडिंग दोज क्लासेस। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु was actually considering reopening of schools, but IIT मद्रास में काफी सारे बच्चे कोविड पॉजिटिव टेस्ट किए, उसके बाद दे हैव काइंड ऑफ डेवलप्ड कोल्ड फीट। अभी उनको लग रहा है कि अरे ये तो थोड़ा खतरा है, अभी स्कूल नहीं ओपन करते। तो तमिलनाडु में अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। तो दक्षिण भारत में सिर्फ तमिलनाडु ही ऐसा एक प्रदेश है जहां पर यह डिसीजन इमीडिएटली नहीं लिया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं आईसीएसई की। हमको ऑलरेडी मालूम है कि आईसीएसई के जो सीईओ हैं गैरी अराथोन, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इलेक्शंस के डेट्स बताइए। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा कि जनवरी 4 से आप हमको आईसीएसई स्कूल्स को रीओपन करने की अनुमति दें। ओके, और अभी गैरी अराथोन ने एक और बात कही है कि एटलीस्ट 2 महीने तक फिजिकल क्लासेस चलेंगे, उसके बाद ही बोर्ड एग्जाम्स कराए जा सकते हैं। ओके, सो जनवरी और फरवरी में ये प्लान है कि फिजिकल क्लासेस कराए जाएं। तो इससे एक बात तो तय है, फरवरी 25 के बाद जो एग्जाम शुरू होते हैं वो तो अभी नहीं होंगे, डिलेड पक्का होंगे। ओके, दूसरा जो बड़ा मुद्दा है इलेक्शंस को लेकर। ओके, इलेक्शंस तमिलनाडु में किए जाएंगे, केरल में किए जाएंगे, आसाम, बंगाल, पुदुचेरी, ये 5 राज्यों में
मई के महीने में इलेक्शंस होते हैं। हालांकि बंगाल में, बिकॉज बंगाल गोज फॉर मेनी फेज इलेक्शंस, अप्रैल से ही शुरू हो जाते हैं अगर हम 2016 का स्टेटिस्टिक्स और शेड्यूल देखें तो। लेकिन तमिलनाडु में पिछले साल आई थिंक आई वाज देयर ऑन द 16th of May when the elections were held. Kerala is also a single day election. Puducherry also goes with Tamil Nadu. Bengal is the only one which goes for many phase elections, okay, because of fears of violence. इसके बीच में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक, एजुकेशन मिनिस्टर, भारत के शिक्षा मंत्री, 22 दिसंबर को टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन करेंगे, जिसमें कि कुछ पता चल सकता है कि क्या सोच है सरकार की, और सरकार ये डिसाइड करेगी सीबीएसई के मामले में, और उसी को लेकर आईसीएसई वगैरह भी डिसाइड करेगी। और एक और मैं बात आपको बता दूं, सीबीएसई इज इन कांस्टेंट टच विद ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री कि आप बोर्ड एग्जाम्स कब करा सकते हैं, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई के लिए भी कोऑपरेट करने के लिए। और मुझे यह पता गया है कि एटलीस्ट 2-3 स्टेट्स हैव काइंड ऑफ सेड कि हम फरवरी मार्च में तो नहीं करा सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस को। ओके, ये बात हो गई। अब हम चलते हैं जेई के जो डेट्स अनाउंस किए गए थे शिक्षा मंत्री द्वारा, और जो एनटीए ने पूरा डेट शीट डाला था। अभी एक बात पर आप गौर फरमाइए, ओके, अच्छी उर्दू बोलता हूं, गौर फरमाइए कि पिछले साल मतलब 2020 में हालांकि कई सारे विद्यार्थी चाहते थे कि एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन जेई की परीक्षा, नीट की परीक्षा, क्लैट की परीक्षा, एनडीए की परीक्षा सभी सितंबर 2020 में हुई। तो इससे एक बात तो तय है कि जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और यहां का जो शिक्षा मंत्रालय है, वे इस बात पर बिल्कुल they are kind of very sure that they will conduct examinations, एग्जाम्स को कैंसिल नहीं करेंगे। ओके, सो ये तो आप सोच के रखिए कि बोर्ड एग्जाम्स होंगे, कोई 0 ईयर वगैरह कुछ नहीं होने वाला है। ओके, नाउ एज फार एज द जेई डेट्स आर कंसर्न्ड, फरवरी का तो है 23 से 26 फरवरी, मार्च का शेड्यूल है 15 से 18 मार्च जेई का डेट्स। अप्रैल का डेट देखिए, अप्रैल का डेट है 27 से 30 मार्च। दैट मीन्स बिटवीन द मार्च शेड्यूल ऑफ जेई एंड द अप्रैल शेड्यूल ऑफ जेई देयर इज अ गुड 5.5 वीक्स का टाइम। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये जानबूझ के ये टाइम गैप दिया गया है कि अगर सीबीएसई या आईसीएसई, आईएससी काउंसिल चाहे तो इस बीच में 18 मार्च के बाद और 26 अप्रैल के पहले अपने बोर्ड परीक्षाएं खास तौर से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए करा सकता है। ओके, सो दिस इज अ बिग विंडो दैट इज अवेलेबल टू द सीबीएसई एंड द एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड द आईएससी काउंसिल ऑल्सो। ओके, यस, इफ देयर इज सम स्टेट विच सेज दैट अगर हम अप्रैल तक हमारा कोर्स खत्म नहीं हो सकता, सिलेबस खत्म नहीं हो सकता, हमको और टाइम चाहिए, प्रैक्टिकल्स का क्या होगा वगैरह वगैरह, the other window which is available is in the month of May. अभी अप्रैल का जेई का which will get over on the 30th of April, and the May window is again towards the end of May, which means you get 3-week window in the month of May to conduct the class 12 और class 10 board examination. So दो विंडो हैं अप्रैल में और मई में, अप्रैल के पहले 3 हफ्ते और मार्च के लास्ट का हफ्ता, और अप्रैल के 3 हफ्ते या मई के 3 हफ्ते। लेकिन मई में प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन सभी राज्यों में होंगे, तो यहां पर सिंस स्कूल्स आर आल्सो यूज्ड एज पोलिंग स्टेशंस, काउंटिंग, नॉट काउंटिंग सेंटर्स बट डेफिनेटली पोलिंग स्टेशंस, तो उससे दिक्कत हो सकती है। तो आई वुड थिंक अप्रैल, March and April looks to me at the moment as the best possible time when they can actually conduct the board examinations. So पूरे जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको देखने से that is what it looks like April, which will mean that you are postponing the examinations by a good 1 month or 5 weeks period, so to say. Okay, तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, उस पर फुल स्टॉप मत लगाइए। ये मत सोचिए कि डेट शीट आएगी उसके बाद ही मैं पढ़ना शुरू करूंगा, ऐसा नहीं होता है बाबू। थोड़ा पढ़ाई करो, अभी तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, द काउंटडाउन हैज स्टार्टेड। दिसंबर मिड में भी नहीं शुरू करोगे तो लास्ट में बहुत दिक्कत होगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर इन 10th क्लास, 12th क्लास और इवन 9th और 11th क्लास। ओके, बहुत मस्ती कर ली लॉकडाउन के दौरान,
Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव और हॉटस्टार वगैरह जितने भी OTT हैं, उनमें जो मूवीज और वेब सीरीज हैं वो आपके एग्जाम्स के बाद भी रहेंगी, उसको रिमूव नहीं की जाएंगी, आप तब देख सकते हैं। समझे बाबू? तो दैट इज एज फार एज द बोर्ड एग्जाम्स इज कंसर्न। आई थॉट आई लेट यू नो द इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।